अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 और न्यूमेरिकल्स करेंगे हम परफॉर्म। और स्टूडेंट, हमने जो लास्ट टाइम टॉपिक स्टडी किया था वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन था और फोर्स थी, और उसी से रिलेटेड आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, हम पहले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10 है और पेज नंबर 133 पर ये मौजूद है। स्टूडेंट, केयरफुली पहले रीड करते हैं कि न्यूमेरिकल में हमें क्या कहा जा रहा है। तो हमें न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कार इज ट्रेवलिंग ऑन अ फ्लैट सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 200 मीटर एट 20 मीटर पर सेकेंड। एक फ्लैट सर्कुलर ट्रैक के ऊपर कार जो है वो क्या कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है। स्टूडेंट, अगर आपने देखा हो ये ट्रैक, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये कुछ इस तरह होता है, घुमा हुआ सर्कुलर ट्रैक है, और इस सर्कुलर ट्रैक पर कौन मूव कर रहा है, कार। जैसे अगर आपका ऐसे सर्कुलर ब्रिज के ऊपर कभी इत्तेफाक हुआ हो तो आप एक चीज़ नोट करिएगा, ये ब्रिज बिल्कुल फ्लैट नहीं होता, मतलब ये रोड सीधा नहीं होता बल्कि एक तरफ झुका हुआ होता है, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है अभी आगे हम देखेंगे। फिर बोल रहे हैं एंड हैज़ अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो दे दिया हमें 4.5 मीटर पर सेकेंड। इफ द मास ऑफ द कार इज 1000 kg, कार का मास 1000 kg है, तो बोल रहे हैं व्हाट फ्रिक्शनल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन। बोल रहे हैं कितनी फ्रिक्शन फोर्स चाहिए होगी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक। बोल रहे हैं इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू कितनी है, 0.8। वट इज द मैक्सिमम स्पीड एट विच द कार कैन सर्किल द ट्रैक। बोले कितनी मैक्सिमम स्पीड होगी जिस पर ये सर्किल करेगा। अब एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, इस कार का वेट भी होगा, ठीक है, जैसे डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन भी होगा जो अपवर्ड हो सकता है, आर। लेकिन जो फ्रिक्शन होगी यहाँ, ये इसको सर्कुलर पाथ पे रोटेट करवाएगी। अगर सपोज करेंगे सेंटर है सर्किल का, तो इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर, और ये फ्रिक्शन फोर्स होगी F, जो हमारे केस में किसके इक्वल हो जाएगी, F C के, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बैंक्ड फोर्स के नाम से जानी जाती है, मतलब बैंक्ड कर्व होता है ये। तो यहाँ आप एक बात याद रखिएगा, जो फ्रिक्शन फोर्स है दरअसल ये अगर होगी तो कार जो है वो सर्कुलर ट्रैक पर मूव करेगी, यही प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स। अदरवाइज अगर ना हो, जैसे जहाँ स्नोफॉल होता है वहाँ पर रोड पर अगर स्नो पड़ी हुई हो, तो वहाँ आपने देखा होगा कि वहाँ पर गाड़ियाँ जो होती हैं वो चलते हुए अपने ट्रैक से हट जाती हैं। मतलब इसको जाना था ऐसे, अगर स्नो होगी तो ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। वो क्यों होता है, क्योंकि टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है, तो गाड़ी क्या करती है, मूव करती है। स्टूडेंट, डेटा बनाते हैं। डेटा में हमें आर दिया है 200 मीटर, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दी है। एसी हमसे पूछा गया 4.5 मीटर पर सेकंड, मास दिया 1000, और एफ कितना है कैलकुलेट करना है। फिर म्यू दिया 0.8, फिर हमसे दोबारा वी पूछा, मतलब जब 0.8 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट। द फोर्स विच मूव्स द कार ऑन सर्कुलर ट्रैक, वो फोर्स जो सर्कुलर ट्रैक पर कार को मूव करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड इन आर केस फ्रिक्शन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, देयरफॉर, अभी समझाया आपको ये कि फ्रिक्शन जो है वो प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो स्टूडेंट एफ इक्वल होगा फिर हमारे पास एफ सी, और एफ सी का क्या फॉर्मूला होता है, एफ सी होता है हमारे पास एम ए सी, और ए सी की वैल्यू हमारे पास 4.5 है, और स्टूडेंट यहाँ मास 1000 है, ए सी 4.5 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला आंसर आ जाएगा हमारे पास, वो क्या आया, ठीक है, 4500 आएगा ये। स्टूडेंट ये आंसर जनरेट होगा 4500, ठीक है, एक जीरो ज्यादा है। अब हम आगे बढ़ते हैं
और जो हमने इक्वेशन 1 लिखी थी फ्रॉम इक्वेशन 1, अब स्टूडेंट इक्वेशन 1 क्या लिखी थी? वो लिखी थी हमने F इज इक्वल्स टू FC। इस इक्वेशन के अंदर फॉर्मूलाज को हम एक्सप्लोर करते हैं। हमें पता है FC इक्वल होता है म्यू एस डब्ल्यू, मतलब इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था म्यू डब्ल्यू या म्यू आर। एस हमने स्टैटिक के लिए लगाया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यू डब्ल्यू या म्यू आर इसका फॉर्मूला होता है, और FC का फॉर्मूला mv²/r होता है। ठीक, अगर आप वेट का यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे, वेट बराबर होता है mg, तो ये m से m क्या करेगा? कैंसिल। तो आपके पास v² क्या आएगा फिर स्टूडेंट? v² आ जाएगा आपके पास r मल्टीप्लाई हुआ म्यू एस से आके, और g यहाँ पर मौजूद था, v² सेपरेट हो गया। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो राइट पर क्या आएगा? रूट। तो स्क्वायर रूट म्यू एस जी आर, ये सारी वैल्यूज हमें पता है। अगर हम इनकी वैल्यूज को पुट कर दें तो हमारे पास जो आंसर जनरेट होगा, म्यू एस 0.8 है, जी 9.8 और आर हमें 200 दिया, मल्टीप्लाई करके अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो 39.59 मीटर पर सेकेंड क्या आती है इसकी? स्टूडेंट वेलोसिटी आ जाती है। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल सा पहला न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, जो प्रॉब्लम नंबर 11 है और बुक पेज नंबर 133 पर है। और स्टूडेंट थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल है, इसको देख लेते हैं। पहले हम इसको केयरफुली रीड करते हैं कि न्यूमेरिकल हमें क्या बोल रहा है। तो स्टूडेंट केयरफुली क्वेश्चन रीड करते हैं। पहले कहा जा रहा है द टर्न टेबल ऑफ अ रिकॉर्ड प्लेयर। अगर आपने रिकॉर्ड प्लेयर देखा हो, जैसे DVD रोम, CD रोम, इस तरह एक पुराने ज़माने में एक रिकॉर्ड प्लेयर होता था और उसके ऊपर कुछ इस तरह से डिस्क घूमती थी। स्टूडेंट इसे रिकॉर्ड प्लेयर था, इसके ऊपर डिस्क रखते थे, ये घूमती थी, और एक पॉइंटर होता था इस तरह, वो पॉइंटर इसके साथ आगे टच होता था तो वो प्ले करता था। ये उस रिकॉर्ड प्लेयर की बात की जा रही है, ठीक है। और अगर ये रिकॉर्ड प्लेयर आपको देखना है तो आप गूगल करके इसको देख सकते हैं। रोटेट्स इनिशियली एट द रेट ऑफ 33 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब स्टूडेंट ये यहाँ पर देख लीजिएगा, रेवोल्यूशन पर मिनट है। अब ये रेवोल्यूशन है तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी से। स्टूडेंट एंगुलर वेलोसिटी में जो टर्म आएगी वो आएगी रेडियन। ये दरअसल आपको फ्रिक्वेंसी दी है, मतलब 33 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, चक्कर लगाता है कितने मिनट में? 1 मिनट में या 60 सेकंड्स में। फिर बोल रहे हैं टेक्स 20 सेकंड्स टू कम टू रेस्ट। अब कम टू रेस्ट का मतलब कि वो जो टर्न टेबल है रिकॉर्ड प्लेयर की वो रुक रही है। रेस्ट में आने का तो मतलब ये रुकते रुकते कितना टाइम लेती है वो? 20 सेकंड लेती है। अब स्टूडेंट आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ जो रोटेट कर रही होती है फौरन तो नहीं रुकती। जैसे आपने फैन को ऑफ करा चलते हुए, जैसे आप फैन ऑफ करते हैं तो क्या वहीं रुकता है? नहीं रुकता, कुछ साइकिल्स पूरे करता है, घूमता रहता है। तो ये बता रहे हैं टर्न टेबल कितने साइकिल्स पूरे कर रही है? रेवोल्यूशन 33 कितने मिनट में? 1 मिनट में करती है, और 20 सेकंड लगे इसको रुकने के लिए, तो इसने कुछ ना कुछ साइकिल कंप्लीट किए होंगे 20 सेकंड में। फिर आप पूछ रहे हैं आपसे व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द टर्न टेबल। अब स्टूडेंट इनको एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं बोलना चाहिए था, इनको बोलना चाहिए था एंगुलर डिसिलरेशन, क्योंकि रुक रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, तो डिसिलरेशन होगा। हमें कैसे पता लगेगा? हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के टाइम पर इसकी वैल्यू माइनस में आएगी। फिर कह रहे हैं अज्यूम द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और बोल रहे हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, हमने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी चैप्टर 3 में, उसमें हमने ये स्टडी किया था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है ये। फिर बी पार्ट में कहा हाउ मेनी रोटेशन डज द टर्न टेबल मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो ये बात मैंने अभी बताई स्टूडेंट आपको कि रुकने से पहले क्या करेगी वो? कुछ रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी फिर रुकेगी। जैसे मैंने फैन की एग्जांपल दी आपको, तो वो पूछ रहे हैं रुकते रुकते वो कितने साइकिल्स पूरे करेगी, कितने चक्कर लगाएगी, ठीक है। तो आपसे ये n पूछा गया है, यहाँ पर क्या पूछा गया है? n, नंबर ऑफ रोटेशंस। और यहाँ क्या पूछा गया था? पार्ट ए में एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हमने अल्फा पढ़ा था, ये पूछा है। सी पार्ट में कह रहे हैं इफ रेडियस ऑफ टर्न टेबल इज 0.14 मीटर
टर्न टेबल का जो रेडियस है वो 0.14 मीटर है, ठीक है, आर है। वट इज द इनिशियल लीनियर स्पीड ऑफ अ बग राइडिंग ऑन द रिम। बोल रहे हैं लीनियर स्पीड बताएं v, ठीक है, बग की। अच्छा, बग बोलते हैं वैसे कीड़े को, ठीक है। अब ये कीड़े जैसी ठीक है छोटी सी चीज यहाँ पर रिम के साथ लगी हुई होगी, उसकी ये क्या पूछ रहे हैं, वेलोसिटी पूछ रहे हैं, v लीनियर पूछ रहे हैं। फिर पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये at कहलाएगा, ये पूछा जा रहा है स्टूडेंट आपसे। फिर बोल रहे हैं द बग एट टाइम t इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली ये कितना होगा। तो एक बड़ा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम डेटा बना लेते हैं। डेटा में हमें फ्रिक्वेंसी f दी है 33 रेवोल्यूशन पर मिनट, टाइम दिया रुकते रुकते 20 सेकंड लगेंगे, अल्फा पहले पार्ट में पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर दूसरे पार्ट में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन या साइकिल्स पूछे, ठीक है, रुकने से पहले। थर्ड में भी पूछा है आपसे जब r कितना हो 0.14 मीटर, और फोर्थ में आपसे at टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा गया है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट, और ओमेगा एफ जब ये रुक जाएगी तो स्टूडेंट ओमेगा एफ पूछा नहीं है बल्कि कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। अब स्टूडेंट सॉल्यूशन में हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, वी नो दैट ओमेगा हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, 2 पाई एफ के बराबर। इसको मैं इनिशियल वेलोसिटी बोलूंगा क्योंकि मूव करते करते जो आपकी डिस्क है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको इनिशियल कहा। अगर वैल्यूज पुट की जाएं तो 2 अपनी जगह पर और पाई की जगह 3.142 आ जाएगा, और 33 पर मिनट था ये, तो मैंने डिवाइड करके 60 से इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। स्टूडेंट जब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ओमेगा आई आएगा 3.456 रेडियन पर सेकंड। अब आप यहाँ पर यूनिट यूज करेंगे रेडियन, लेकिन स्टूडेंट आपसे ये पूछा नहीं था, ये क्यों कैलकुलेट किया, ताकि हमारे पास अल्फा कैलकुलेट हो जाए। अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन। अब स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे आपने जो पढ़ी है फर्स्ट इक्वेशन वो क्या थी, वो थी वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस एटी। अब स्टूडेंट यहां एक बात समझा रहा हूं, एंगुलर में अगर कन्वर्ट करना है तो v की जगह ओमेगा यूज करेंगे, इस v की जगह भी ओमेगा, ओमेगा एफ ओमेगा आई, a की जगह अल्फा, और अगर कहीं डिस्टेंस आ गया s तो उसकी जगह क्या यूज करेंगे, हम थीटा यूज करेंगे, ठीक। मतलब लीनियर में डिस्टेंस s होता है, वेलोसिटी v होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास a होता है, ठीक है। लेकिन जब एंगुलर में कन्वर्ट करते हैं तो वेलोसिटी ओमेगा, डिस्टेंस थीटा और एक्सेलरेशन अल्फा। तो स्टूडेंट इसी तरह मैंने इस इक्वेशन को लिखा, गौर से देखिए, ओमेगा एफ इज इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। अगर आप ओमेगा वी की जगह मैंने ओमेगा लिख दिया, ए की जगह अल्फा प्लेस करा है मैंने, ए की जगह अल्फा प्लेस करा है, और टी अपनी जगह पर है। ये ओमेगा आई मैंने इसलिए कैलकुलेट करा क्योंकि जब तक मेरे पास ये यहाँ नहीं होगा तो मैं अल्फा कैलकुलेट नहीं कर सकता। ओमेगा एफ क्योंकि डिस्क उन्होंने कहा कि रुक रही है तो ये कितना होगा, 0। ओमेगा आई मैंने कैलकुलेट करा, ये 3.456 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई टी कितना है, 20। स्टूडेंट अगर इसको अरेंज करें तो अल्फा इक्वल आएगा -3.456 डिवाइडेड बाई 20, और डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आया माइनस में। और स्टूडेंट ये मैंने आपको बताया था कि इस नेगेटिव साइन से हमें पता लगेगा कि ये एक्सेलरेशन नहीं है बल्कि क्या है, ये डिसीलरेशन है। मतलब ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, और ये बात उन्होंने क्वेश्चन में भी हमें बताई है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, फॉर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मालूम करें तो ये मालूम करने के लिए पहले मैं थीटा कैलकुलेट करूंगा, फिर आपको समझाता हूं क्यों। अब ये थीटा हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेट करना है। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ और ए टी
स्क्वायर। अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स तो s आपके पास क्या है, यहाँ पर s की जगह हमने लिखा थीटा, ये s की जगह हमने थीटा लिखा, पहले बताया था, v की जगह ओमेगा और a की जगह अल्फा। तो ये कन्वर्ट हो गई लीनियर टर्म से किसमें, एंगुलर टर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब हम थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट। थीटा कैलकुलेट करना है, छोड़ दिया ओमेगा आई 3.45, 6 T20 हाफ अपनी जगह पर, अल्फा हमने यहाँ कैलकुलेट करा -0.173 और ये t की जगह 20 स्क्वायर। मजीद अगर हम इसको आगे देखें तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होकर स्टूडेंट आ गया 69.18 और यहाँ स्क्वायर मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 से करके 34.6 और अगर इसको माइनस करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ गई 34.52। अब स्टूडेंट थीटा क्या है, मतलब ये एंगल बना है, जितनी बार भी रुकते रुकते, मतलब जब सर्कुलर पाथ पर मूव करेगी बॉडी तो वो इसके राउंड में घूमती रहेगी। अब इसको रुकने में 20 सेकंड लगे, तो 20 सेकंड में रुकते रुकते इसने जो एंगल बनाया वो 34.52 रेडियन बनाया। अब जब एंगल बनाया इतना, ठीक है, तो फिर इसने कुछ साइकिल्स भी पूरे किए होंगे, क्योंकि जहां से स्टार्ट करेगी रिपीटिव मोशन है, दोबारा वहीं पर आके खत्म होगी, एक साइकिल, फिर 2 साइकिल, फिर 3 साइकिल, मतलब वो साइकिल्स हमसे पूछे। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए एक साइकिल पूरा करे, मतलब अगर बॉडी ने स्टार्ट लिया किसी पॉइंट P से और पूरा साइकिल कवर करके कहाँ गई, दोबारा पॉइंट P पर आ गई, तो थीटा बताइए कितना जनरेट हुआ। तो रेडियन में थीटा जनरेट हुआ 2 पाई के इक्वल, ठीक, और डिग्री में होगा 360 डिग्री, ये रेडियन है। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, मल्टीप्लाई बाय 1, एक साइकिल का एंगल है। लेकिन अगर ये दोबारा घूम के फिर यहां आती है तो अब टोटल एंगल कितना हो गया, पहले था 2 पाई, अब कितना हो गया 2 पाई, तो आप बोलेंगे 4 पाई। 4 पाई को क्या ऐसे लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 2 पाई रेडियन, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट अगर ये तीसरा चक्कर और लगा दे यहां पर, अब कितना एंगल हुआ, तो अब आप बोल सकते हो ये एंगल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 पाई या 6 पाई। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि इसने कितने साइकिल्स पूरे करे, तो हम उस अननोन नंबर को बोलेंगे n साइकिल्स या n रेवोल्यूशन। अगर इसने n रेवोल्यूशन कंप्लीट करे तो फिर फॉर्मूला जनरलाइज क्या बनेगा, थीटा इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। तो स्टूडेंट यही फॉर्मूला मैं अब लिखने जा रहा हूं, थीटा इक्वल होता है 2 पाई n जब आपको नंबर ऑफ साइकिल्स पता ना हो। तो हमने थीटा यहाँ इसीलिए कैलकुलेट करा था ताकि यहाँ n कैलकुलेट कर सकें। अगर थीटा की वैल्यू पुट करें 2 पाई अपनी जगह पर है, पाई की वैल्यू 3.142 और मल्टीप्लाई करने के बाद 6.284 डिवाइड करवा देंगे लेफ्ट पे लाके, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर जनरेट हुआ 5.5 रेवोल्यूशंस। मतलब ये रुकते रुकते तकरीबन 5.5 साइकिल्स क्या करेगा, पूरे करेगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। फॉर टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी एक ही बात है स्टूडेंट, उन्होंने इसको लीनियर कहा, लीनियर टेंजेंशियल एक ही है, मैंने लास्ट टॉपिक्स में आपको समझाया। ये होती है वी टी इक्वल टू आर ओमेगा आई, वी इक्वल होता है आर ओमेगा, तो मैंने ओमेगा आई कर दिया। आर हमें गिवन है 0.14 और ओमेगा आई हमने 3.45, 6 कैलकुलेट करा था, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या जनरेट हुआ, आंसर आ गया 0.484 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पूछा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्टूडेंट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू आर अल्फा, आर 0.14 है और अल्फा भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं -0.173, तो आपके पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट होगा ए टी, वो कितना होगा, माइनस का 0.0242 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो स्टूडेंट ये हमारा न्यूमेरिकल था, जिसमें पहला दूसरा पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, उसके बाद सीधे सीधे फॉर्मूले अप्लाई करके वैल्यू पुट किए हमने। एक और इसका न्यूमेरिकल है, ये भी बोर्ड में पूछा जाता है, और ये न्यूमेरिकल नंबर है स्टूडेंट 12, पेज नंबर 134। आप पेज टर्न करेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा बुक में। स्टूडेंट न्यूमेरिकल पहले स्टडी करते हैं। न्यूमेरिकल को स्टूडेंट केयरफुली रीड करते हैं हम, और न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है टार्जन स्विंग्स ऑन अ वाइन। एक टार्जन है जो एक वाइन या बेल या रस्सी, बेल बोलते हैं इसको, जैसे आपने मूवीज़ या कार्टून के अंदर देखा हो, जैसे जंगल के अंदर, क्योंकि टार्जन ही जंगल में ही होता है ये, ठीक है ना, इनका ही बनाया हुआ है मूवीज़ वगैरह का, तो आप इससे फैमिलियर होंगे। वाइन मतलब ये दरख्तों के ऊपर जो बेलें लटक जाती हैं या जड़ें लटक जाती हैं, तो उनको पकड़ के वो झूले की तरह झूलता है या कूदता है। तो बोल रहे हैं टार्जन है स्विंग कर रहा है, ठीक है, झूल रहा है ऑन अ वाइन ऑफ लेंथ 4 मीटर, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है वाइन की? 4 मीटर है, इन अ वर्टिकल सर्किल। अब ये वर्टिकल सर्किल कैसा होगा स्टूडेंट? अगर मैं यहाँ बना के दिखाऊंगा तो मैं एक ही तरह का सर्किल बनाऊंगा, ये, ठीक है। अब इससे आपको अंदाज़ा नहीं होगा, 3D में इसका अंदाज़ा होगा कि वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। तो ये वर्टिकल सर्किल में मतलब वर्टिकल ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में सर्किल होगा। अगर ऐसा सर्किल हो लेटा हुआ तो ये हॉरिजॉन्टल होता है। बोल रहे हैं वर्टिकल सर्किल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब ये मूव कर रहा है या स्विंग कर रहा है सर्किल बनाते हुए। मैं इसकी डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा, ठीक है। और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, मतलब सपोज करें ये वाइन है, ये वाइन है, ठीक है, और टार्जन ने इसको पकड़ा और पकड़ने के बाद पीछे लेकर गया, फिर कूद लगा दी। जब कूदेगा तो टार्जन ऐसे आएगा, तो ये सर्कुलर पाथ एक जनरेट होगा स्टूडेंट, इसी को वो बोल रहे हैं वर्टिकल सर्किल। फिर कहा जा रहा है मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, इसका एंगल यहां पर कितना बना? 20 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया विद द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ। टार्जन हैज स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड कितनी है? लीनियर या टेंजेंशियल 5 मीटर पर सेकेंड। पूछ क्या रहे स्टूडेंट? बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट, हिज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, 3 चीजें पूछी गई हैं। तो 1 बाय 1 सबको करते हैं स्टूडेंट, और डायग्राम के थ्रू मैं आगे आपको समझाता भी रहूंगा इसको। डेटा बनाते हैं एल या आर, ठीक है, जैसा भी मैंने बना के दिखाया था आपको कि ये जितनी लेंथ होगी सर्किल भी इतना ही बड़ा जनरेट होगा। तो इस लेंथ को मैंने रेडियस के बराबर लिखा है, ये रेडियस के बराबर ही होगा 4 मीटर। थीटा 20 बना था, v 5 मीटर पर सेकेंड है, ए सी मालूम करना है, ए टी टेंजेंशियल मालूम करना है, और क्या मालूम करना है? और आपको टोटल एक्सेलरेशन, जिसको ए कहा, ये मालूम करना है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट। पहला पार्ट बहुत आसान सा है, ए सी का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर ओवर आर, और v हमें दिया है 5, स्क्वायर करा, 4 से डिवाइड करा तो आंसर आया 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप पहले डायग्राम को समझें। जैसे ये डायग्राम हमने बनाई, ये वाइन है, इसकी लेंथ l है, रेडियस के बराबर है, टार्जन थोड़ा सा पीछे हटेगा और इस तरह से जंप लगाएगा, सर्कुलर पाथ में आ जाएगा, ये एंगल बनाता है। अब अगर टार्जन के वेट को देखा जाए स्टूडेंट यहां पर, तो वेट होगा इसका वर्टिकली डाउनवर्ड, और अगर इसके कंपोनेंट बनाए जाएं तो एक कंपोनेंट बनेगा स्टूडेंट इसका पैरेलल टू वाइन, जो W पैरेलल होगा, और एक होगा परपेंडिकुलर टू वाइन इस डायरेक्शन, W परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी कितना है? थीटा है, ये दोनों एंगल सेम है। अब एक बात बताइए, टार्जन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ठीक है, इस पैरेलल कंपोनेंट के डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर? तो आंसर होगा परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है टू मूव द टार्जन इन दिस डायरेक्शन,
और यही प्रोवाइड करेगा उसको टेंजेंशियल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, तो अगर यही प्रोवाइड करेगा टेंजेंशियल फोर्स तो मैं बोल सकता हूं एफ टी इक्वल होगा स्टूडेंट यहां पर डब्ल्यू परपेंडिकुलर के। अगर इसका फॉर्मूला लिखा जाए तो ये हो जाएगा एम ए टी, और अगर परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लिखा जाए तो ये हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, बराबर वाला जो कंपोनेंट होता है, इसके बराबर में जो कंपोनेंट है इसके साथ कॉस लगता है और सामने वाले के साथ क्या लगता है, साइन। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहां पर एम ए टी को मजीद आगे लेके चलें तो डब्ल्यू की जगह एम जी और साइन थीटा। ये m से m क्या हुआ, कैंसिल। तो ए टी का फॉर्मूला फाइनली क्या बना यहां पर, g साइन थीटा। ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करने जा रहे हैं, ए टी इक्वल टू जी साइन थीटा। स्टूडेंट ये डेरिवेशन इसलिए समझाइए कि फॉर्मूला आया कहां से, क्योंकि हमने ए टी का फॉर्मूला ये नहीं पढ़ा, हमने पहले जो पढ़ा है वो पढ़ा है ए टी इक्वल होता है आर अल्फा। अब हमारे पास आर और अल्फा मौजूद नहीं है, इसलिए हमने अपनी केस जो डायग्राम थी उसके मुताबिक ये फॉर्मूला बना लिया। अगर यहाँ वैल्यूज पुट कर दी जाए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ वैल्यूज पुट की जाए तो ए टी जी साइन थीटा है, जी 9.8 साइन 20 मल्टीप्लाई करा 3.35 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। अब स्टूडेंट आ जाए रिजल्टेंट या टोटल एक्सेलरेशन की तरफ। अब ये क्या वाला है, तो स्टूडेंट इसको देखते हैं, जैसे हम सर्कुलर पाते हैं हमारे पास, तो हमें पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, AC। अच्छा, टेंजेंशियल कहां होता है, टेंजेंशियल होता है टेंजेंट टू द सर्किल, AT। अब अगर इस डायग्राम को मैं अलग से बनाऊं, जैसे ये सर्किल में AC और ये AT, तो टोटल वो क्या पूछ रहे हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। टोटल का मतलब इनका रिजल्ट, अगर आप पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करें स्टूडेंट यहाँ, तो इनका रिजल्ट होगा डायगोनल जो 20 से गुजरेगा ये A के बराबर होगा। इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे निकलेगा, पैरेललोग्राम लॉ से। ठीक है, अगर आपको याद हो फॉर्मूला R इक्वल टू रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अब स्टूडेंट इस R की जगह A आ रहा है, ये आ रहा है, A की जगह AT है, B की जगह AC है। ये वाली टर्म खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई ये टर्म स्टूडेंट, गौर से देखिएगा, क्योंकि एंगल थीटा इन दोनों के दरमियान 90 है, cos 90 जीरो होता है, तो सबको क्या कर देगा, जीरो। तो फिर आपके पास फॉर्मूला ये बनेगा। अगर इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की जाएं जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, थ्री 3.35 स्क्वायर प्लस 6.25 स्क्वायर, तो आंसर हमारे पास आएगा ये टोटल एक्सेलरेशन का 7.09 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक और न्यूमेरिकल था। तो इसी दुआ के साथ अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम हाजिर होंगे।